बाबा ने मुझ आत्मा पर ऐसा उपकार किया है जो प्रति सेकंड प्यारे बाबा भुलाए नहीं भूलते हैं। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे अमृत बेला हो, चाहे नुमा शाम हो, समय का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पूरे कल्प में, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, ऐसे मीठे बाबा बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, हर एक रिश्तों के रूप में बाबा संगम युग पर जो मिलते हैं और इतनी प्यारी मीठी शिक्षाएं देते हैं, सावधानी देते हैं, बहुत गहरी मोहब्बत करते हैं प्यारे बाबा। साकार में आकर निराकार प्यार वाली स्थिति बनाने वाले केवल एक शिव बाबा हैं, बाकी और कोई दूसरा है ही नहीं। आप देखिए, प्रत्येक धर्म में कोई एक मंत्र को लेकर, कोई एक वाक्यात को लेकर, कोई माइक लगाकर, कोई कैसा भगवान को पाने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं और कैसे कैसे मंत्र जपते हैं। लेकिन प्यारे बाबा कैसे आकर मिलते हैं, ये किसी को नहीं मालूम। कि बाबा एक ब्रह्मा के तन में आकर साकार मानवी तन का आधार लेकर वो निराकार ज्योति स्वरूप प्यार के सागर बाबा इतनी सहज रीति हर एक बच्चों से मिलते हैं। कोई बच्चा चाहे कैसा भी हो, है ना, कितना भी खराब हो, लेकिन प्यारे बाबा इतने प्यार से मिलते हैं। जब जब बाबा की याद आती है तो नैनों के कोरों से प्रेम के आंसू धार बनकर बह निकलते हैं। अंदर हृदय से एक इतनी मीठी सी आवाज निकलती है, ओ बाबा, आप जैसा कोई इस दुनिया में ना हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। कोई राम के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई कैसे रूप में आपको मानता है, लेकिन आप ऐसे प्यार के सागर हैं। ना नाम में बंधे हैं, ना रूप में बंधे हैं आप, ना शब्दों में बंधे हैं आप बाबा, ना गंध में है, ना वस्तुओं में बंधे हैं, ना व्यक्ति में बंधे हैं, ना वैभव में है। निराकार, निर्विकार, बिल्कुल देह से न्यारे, दुनिया से न्यारे परम धाम में आप बैठे साकार में आकर कैसा हमको प्यार लुटाते हैं बाबा। आपकी याद में आंखों में धुंधलापन आ जा रहा है। ये आपकी मुरली आपने जो 25 दिसंबर 89 को जो चलाई है, पहले आपने फरिश्ते ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते शरीर में प्रवेश करके और फिर दादी की तन का आधार लेकर आपने जो शिक्षाएं दी हैं बाबा, वो अविस्मरणीय है, अतुलनीय है और वास्तव में प्रत्येक शिक्षाएं प्रति सेकंड अनुसरण करने के लिए है। तो मीठे बाबा के जितने भी मीठे प्यारे बाबा के बच्चे हैं, आज 16 जनवरी 22 को वो बाबा की मुरली रिवाइज हो रही है। अब तो बाबा साकार में अभी आते नहीं हैं, लेकिन प्रति सेकंड, बल्कि यूं कहें
कि प्रति मिलियन सेकंड वो साकार का अनुभव कराते हैं हर एक बच्चे के पास। बस बच्चा अपने ओरिजिनल स्वरूप आत्म रूप में स्थित होने का पुरुषार्थ करे, देह का भान पूरी तरह से छोड़ दे, वस्तुओं का भान छोड़ दे, स्वाद का भान छोड़ दे। हाँ, इन सब में वो मन को ना रमाए और केवल एक बाबा की याद में रहे, तो निश्चित रूप से प्रत्येक बच्चे को मेरे मीठे प्यारे बाबा का अनुभव जरूर होगा। जैसे प्यारे बाबा इस जिंदगी को चला रहे हैं, इस शरीर को भी चला रहे हैं, मन को भी चला रहे हैं, बुद्धि को भी दिव्य बना रहे हैं, संस्कारों को बहुत सुंदर दैवी बना रहे हैं प्यारे बाबा। तो आज ऐसे अव्यक्त होकर आप मुरली सुनना मीठे भाइयों और मेरे मीठे बहनों। ब्रह्मा बाप के सब बच्चे भाई बहन और शिव बाबा के सब आत्मा बच्चे भाई भाई। बहुत गहराई है इन सब बातों में, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे रूहानी फ़क्र में रह, बेफिक्र बादशाह बनो। देखो आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए तो विशेष एक बड़ा दिन होता है, और बड़े दिन पर क्या करते हैं, वह समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं। लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है, कितना फर्क है भाई, समझने की जरूरत है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है भाई, 25 दिसंबर की मुरली चल रही है बाबा की। बाबा 25 दिसंबर को बिल्कुल साकार में आके बोल रहे हैं। आप सुन लो अच्छे से भाई वाड़ी, सब जो नए हैं वो भी अच्छे से सुन लो, बहुत गहरे से ध्यान देकर सुनो, बुद्धि को इधर उधर से सब तरफ से हटा कर सुनो। हाँ, तो दुनिया वाले का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए पूरा का पूरा संगम युग ही बड़ा युग है। संगम युग आयु में छोटा है कि नहीं भाई, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में संगम युग सबसे बड़ा युग है। ना तो सतयुग में वो प्राप्ति है, ना त्रेता युग में है, ना द्वापर में है, ना कलयुग में है। जब बड़े ते बड़े बाबा कब मिलते? संगम युग में। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है। क्यों क्यों भाई बड़ा दिन है? क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। और फिर बाबा तो मिलते ही हैं, साथ साथ प्यारे बाबा के द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। जो इस बात को अच्छे से समझ लिया वो मिलियन सेकंड बाबा की अंतर्मुखी याद में रहेगा। उसे फिर बाबा की याद करने के लिए कोई गीत, कोई संगीत, कोई लाइट, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई वैभव की, कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो तो अशरीरी मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ समर्पित किया हुआ वो व्यक्ति केवल एक बाबा की याद में रहेगा। तो बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। अब जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं 25 दिसंबर जो मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है भाई? बाप दादा सदा कहते हैं
कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना भाई, जिसको कहते हैं तिरी पर बहिष्ट। तिरी पर बहिष्ट यानी हथेली पर स्वर्ग। हथेली माना हाथ यानी कर, माने कर्म पर स्वर्ग। अपने कर्म पर ध्यान देना। हाँ, इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है क्या? बाबा ने एक एक कर्म सिखलाए हैं। तो जैसे बाबा कर्म सिखला रहे हैं, अगर उन कर्मों पर ध्यान देंगे तो फिर सारे वर्ग भेद खत्म हो जाएंगे। तेरे मेरे के भेद, धर्म भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद, योग्यता अयोग्यता का भेद बिल्कुल न्यारे और हल्के हो जाएंगे फिर। तो बाबा कहते हैं देखो, कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी भाई? जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है। हाँ, आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वह क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो भाई, फादर बच्चों का दाता होता है। यह है बाबा बेहद के फादर। बेहद के फादर गिफ्ट भी क्या देते? बेहद की देते हैं ना। कई जन्म संवार देते हैं बाबा। भाई जन्म लेने वाले तो हो तुम आत्मा। भाई दुनिया में कोई भी किसी को भी जो भी गिफ्ट देगा, तो कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी भाई? सोचो जरा बहुत गहराई से। कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं मान लो, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या कहेंगे? तो थोड़ा समय चलता है ना। अभी खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे, वह भी कितना समय चलेगी? कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे? एक रात ना। लेकिन आप आत्माओं को जो बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। ऐसा नशा चढ़ रहा है भाई बाबा को याद करके। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। भाई 21 जन्म तक तो यह गिफ्ट साथ रहेगी ही। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है क्या? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं क्या कोई? चाहे पूरा तख्त दे देवे, ऑफर करे यह तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे यह तख्त भी क्या है? देखो बाबा प्रति मिलियन सेकंड के साथ ही बाबा से बड़ी कोई गिफ्ट है क्या? अभी कोई अनुभव करे। जो अनुभव करेगा ना, वो प्रेम के आंसुओं में डूबा रहेगा। इसलिए आप सभी फकुर में रहते हो। फकुर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फकुर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफा बादशाह बन जाते हैं, बेपरवाह बादशाह। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यह बेफा बादशाही है। कोई फिक्र है क्या भाई? पूछो अपने दिल से। अभी बाबा प्रवृत्ति में रहने वालों को भी बोलते हैं, क्यों? बाल बच्चों का फिक्र है। कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है, कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का कि अच्छी नौकरी मिले, फिक्र है क्या? पूछ रहे बाबा। बेफा होना, जिसको फिक्र होगा वह बेफा बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। विश्व की राजाई तो
20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफा बादशाही और दिल तख्त यह एक ही इस युग में मिलते हैं, एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना भाई। तो बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफा बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफा बादशाह बने तो क्या गीत गाया, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। तो आप क्या कहते हो भाई? मैं आत्मा भी तो भाई वही गीत गाता हूं भाई। सब कुछ पा लिया है हमने, सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। तो भाई क्या सेवा का काम बाकी रहा हुआ है? लेकिन वो सेवा भी तो करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। भाई हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफा हो जाएंगे। निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है कल्प पहले वो आफेक। जिसको बाबा की याद रहेगी ना, उससे सेवा स्वतः होगी। स्वतः शब्द निकलते हैं, स्वतः गीत बनते हैं। हम बनाते थोड़ी है, कोई भी गीत नहीं बनाते, हर घड़ी गीत बनते हैं। किसी बात में मेहनत नहीं रह गई। चाहे कुछ भी कर लो आप, हर कार्य बड़ा सहज हो गया। क्यों? कराने वाला करा रहा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफा रहते हैं, बेफिक्र बादशाह। हाँ, बे यानी बादशाही और फा यानी फादर के साथ। क्यों? 25 दिसंबर को मुरली चल रही है ना भाई। फादर बाप, बाप के साथ रहने वाले अभी संगम युग में बादशाही में रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं बाबा। ये भागवत कर लो भाई, ये राम कथा कर लो, चलो भाई सुना दो लोगों को। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं बाबा। अब देखो वो लोग गीत गाते हैं, हाँ, यहाँ देखो काम बाप का और नाम बच्चों का। करते हो तुम ओ बाबा, मेरा नाम हो रहा है, ऐसा करके गीत है। वो कन्हैया कह देते हैं, वास्तव में वो तो प्यारे शिव बाबा है जो करा रहे हैं। वो कहते हैं करते हो तुम कन्हैया, ऐसा कहते हैं वो, है ना। तो बाबा करते सब कुछ है और फल बच्चों को खिलाते हैं। सतयुग में थोड़ी आते बाबा, संगम युग में आते हैं बाबा। वो भी पुराने बूढ़े तन में आते हैं, पुरानी पतित दुनिया में आते हैं। तो फल बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते हैं। तो बेफा हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है। हाँ, बेफा हुए ना भाई। बादशाही दिलाने वाले फादर, तो कराने वाले करा रहे हैं प्यारे बाबा। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है, और बाप करा रहे हैं तो बाप सर्वशक्तिवान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफा बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो।
सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। आप सारा समय बुद्धि में क्या स्मृति में रखते हो? बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं, हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो, कह देते हैं बस, लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते हैं, लेकिन बाबा प्रैक्टिकल में बनाते हैं, और बनना ही मनाना है ना भाई, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना। तो मुबारक क्या होती है? वरदान बन जाती है बाबा की मुबारक। तो भाई आप तना से निकले हुए हो, यह सब शाखाएं है, यह सभी धर्म आपकी शाखाएं है ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं है। इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं? देखो, जब बाबा आए थे तो स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे थे, तो बाबा उसको इशारा करते हुए कहते, इसमें क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं, छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है भाई? कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वह भी अपने हिसाब से सत्व प्रदान होते हैं। इसलिए गोल्डन एजेड आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए यह कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। तो सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, तो कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदि देव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदि देव है? भाई आदि देव तो आप सब भी हो ना भाई। प्रारंभ में देवता बन के धरती पर आते हो, हाँ, अभी आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो, और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है, खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? बाबा आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है भाई? बाबा पूछते डबल फॉरेनर्स बच्चों को, चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। बाबा को देखो, सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं। कल बाबा की याद में वो गीत बन रहा था। एक वो भी दिन थे बाबा जब हम साकार में आपसे मिलते थे, ऐसा गीत बना। और मैं आपको बता दूं, बाबा ने जो मधुबन निवासियों को दिया, जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, वो सब मुझ आत्मा को घर बैठे दिया। कितना नशा! सब कुछ जो मधुबन निवासियों को मिला, वो सब कुछ मुझ आत्मा को घर बैठे मिला, गृहस्थ में रहते मिला। वही पवित्रता, वही सुख के साधन, वही सेवा के साधन, सब कुछ बाबा ने घर बैठे दिया। ना व्यापार छोड़ना पड़ा, ना घर गृहस्थी छोड़नी पड़ी, सब कुछ दिया। ना स्थान बदलना पड़ा, एक स्थान पे रख के बाबा ने, 3 पैर पृथ्वी पर रख के बाबा ने सारे विश्व की सेवा कराई। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको मुरली के बीच में मैं आत्मा इस शरीर के माध्यम से आपको अनुभव सुना रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना। तो चारों ओर के बाबा कह रहे हैं, और क्या कह रहे बाबा? सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हो सामने में,
और हम घर बैठे आकारी रूप में मना रहे हैं। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाबा सारे विश्व की आत्माओं को देख रहे हैं। मधुवन में बैठे, डायमंड हॉल में बैठे, दादी के तन में, ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते तन में बैठे प्यारे शिव बाबा सारे विश्व की आत्माओं को देख रहे हैं। तो बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। भाई देखो कितने हजारों गीत बनवाए बाबा ने। हम कितने खुश नसीब भाई, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने। देखो आधी रात को उठ के बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं। सब शांति है, सब जगह कोई आवाज़ नहीं। स्टूडियो बना हुआ है घर, अलग से स्टूडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई खर्चा नहीं। देखो जीरो में बाबा हीरो बना रहे हैं। तो ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा भाई, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। अभी टीचर्स बेफा बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले। क्यों? क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। हाँ, तो बेफा बादशाह ही होंगे ना। कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। हाँ, सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड है। करावन हार और करने के निमित्त मैं आत्मा, इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। हाँ, हम कभी नहीं सोचते भाई गीत कैसे बनेंगे, क्या होगा। कितने सारे बाबा ने प्रोग्राम करा लिए भाई, सारे देश विदेश में हजारों प्रोग्राम करा लिए। देखो हमें पता भी नहीं लगा कहाँ से धन आया, कहाँ से शरीर में शक्ति आई, कौन से शब्द आए, पता ही नहीं है। जब बाद में वीडियो देखते तब हमको मालूम पड़ता, अरे ये हम बोल रहे हैं। अरे हम कहाँ बोल रहे हैं भाई, कहलवाने वाले बाबा कहलवा रहे हैं। बाबा कहते देखो जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। अच्छा भाई, बाबा चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद, प्यार और नमस्ते कर रहे हैं प्यारे बाबा। देखो हाँ, वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे, मधुवन में बाबा हमसे मिले थे। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे, टोली खिलाते प्यार लुटाते बाबा हमसे मिले थे। वो भी क्या दिन थे,
और आज भी वही दिन है, अभी भी वही दिन है। हर घड़ी बाबा ऐसे मिलते। पहले तो बाबा ब्रह्मा के तन में मिले साकार में, फिर ब्रह्मा के फरिश्ते तन में प्रवेश करके दादी के तन में मिले साकार में, और फिर अभी तो मुझ आत्मा के पास घड़ी घड़ी आते हैं बिल्कुल साकार में। जरा भी ऐसा नहीं लगता कि बाबा कहीं चले गए हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसी मुरली चलवाते हैं बाबा, हमें तो पता ही नहीं लगता कितने बजे हैं कि क्या हो रहा है। ऐसा नशा तो किसी युग में नहीं आया। सारे युग घूम के आ गई आत्मा, और अभी ये पुराने तन में 84वें शरीर में बैठकर मैं आत्मा देखो कितना खुश नसीब हूँ। तो बाबा देखो पूना बीदर ग्रुप से मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं रोज अमृत बेले दिल खुश मिठाई खाते हो। जो रोज अमृत बेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। ऐसे फुर्र से रुई उड़ जाती है। हेलो भाई, परिस्थिति रुई कैसे उड़ जाती है फुर्र से। तो इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को भाई सहज पार करेगा ना, और जो कमज़ोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमज़ोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है, और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से राई भी नहीं, राई तो कड़ी होती है, बाबा क्या बोल रहे हैं, रुई बन जाती है। सोचो, तो रुई तो यूं ही उड़ जाएगी ऐसे एक फूंक में। तो परिस्थिति क्या होती है, एक फूंक में उड़ जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे। हाँ, जब दिल खुश होगा ना तो दिल अटकेगा फटकेगा नहीं। आजकल तो देखो न जाने कितने हार्ट अटैक हो रहे हैं, मतलब वो दिल रुक जा रहा है चलते चलते, क्योंकि खुश नहीं है। और हमको बाबा ने इतनी खुशी दी कि कभी भाई ये दिल फेल होने वाला नहीं है। तो यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं, समझना चाहिए भाई। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। वहाँ तो पता ही नहीं रहेगा खुशी का, यहाँ तो खुशी का पता है ना भाई, क्योंकि कई जन्म दुख उठाए हैं, तो ये जो खुशी मिली है इसका पता है। तो यह ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना भाई, मधुबन में जाने से। यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी, ये मुरली सुनने के बाद खुशी कम तो नहीं होगी भाई। जरा लिखना, हाँ बताना भाई। उड़ती कला अभी है, फिर जो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। बाद में तो जमा पूंजी खाएंगे, अभी तो उड़ रहे हैं। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जितना देंगे उतना और ये खुशी बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख अशांति में घबराए हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। बाबा माताओं से बोल रहे कि भाई माताएं ऐसी सेवा करती हो, जरा लिखो। घर वाले आपको देखकर खुश हो जाएं। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं सदा। बाहर अभिमान से ना भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं। और फिर आखिर तो झुकना ही है भाई। आज गाली देते हैं, कल चरणों में झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना भाई। आप सदा खुश रहोगे।
तब तो झुकेंगे। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई झुकेगा नहीं ना भाई। दिखाई दे ऐसा, इन जैसा जीवन कोई का है ही नहीं भाई। ये तो सदा खुश रहते हैं, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो लेकिन मन खुश हो। ऐसा बाहर से हा हा करना थोड़ी है भाई। पांडव क्या समझते हैं, ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता भाई। अच्छा भाई, देखो सोलापुर ग्रुप से आए हैं बाबा के बच्चे, बेलगाम से आए हैं। बाबा कहते अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है ना। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, वैसे ही बोल निकलेंगे। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई, अंदर स्मृति में रहे, उसे बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है, इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया है ना भाई। अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। हाँ, और आपको हम सच्ची बात बता रहे हैं, आज जो 16 जनवरी की मुरली रिकॉर्ड हो रही है वो 13 जनवरी को हो रही है। यहाँ इतने पहले, ये भी बड़ी वंडरफुल बात है भाई। 13 जनवरी की सुबह में हम ये आपके लिए 16 जनवरी की मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई। ये भी बाबा की बड़ी कमाल। तो अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। यह गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरा तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। बाबा कहता है जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा कहो। बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा करो ना भाई। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, और बहुत सारे मेरा कहने से फिर कितनी मेहनत हो जाएगी, बोझ उतर जाएगा एक मेरा कहने से। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। हाँ, आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने ओ प्रभु क्या कहने। ऐसा गीत है ना भाई। हाँ, बहुत गहरी बात है। पलकों में हमको बसा ही लिया ओ बाबा, आपने अपना बना ही लिया। पलकों में हमको बसा ही लिया ओ बाबा, आपने अपना बना ही लिया। ऐसे कैसे रास्ते चलते, कहीं भी जाते, हाँ, घर का देखो दूध लेने जा रहे हैं, रास्ते में गीत बन रहा है। पैदल पैदल जा रहे हैं, कितनी दूर चले गए पता ही नहीं चलता भाई। हम आपको बिल्कुल अपना रियल अनुभव सुना रहे हैं। मुरली तो बाबा चलवा रहे हैं। अभी कोई कहे आप मुरली क्यों सुना रहे, अरे भाई हमें क्या मालूम है भाई, बाबा करा रहे हैं, आधी रात को उठा के मुरली चलवा रहे हैं, हम क्या जानते हैं भाई।
अच्छा भाई, फिर वरदान ले लो। आज तो अव्यक्त वाणी चली है बाबा की, तो सार पूरी मुरली ही सार है। आप इसमें से और कौन सी मुख्य पॉइंट उठाएंगे? सारी पॉइंट तो मुख्य है भाई, सारे विश्व का मुखिया चला रहे हैं मुरली, तो सारी पॉइंट ही मुख्य है। अब इसमें से कौन सी मुख्य पॉइंट निकालेंगे? सोचने की बात है। बहुत गहरी बात है भाई। तो वरदान ले लो, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्व गुण संपन्न भव। भाई ज्ञान तो खूब है, बाबा ज्ञान के सागर है, ज्ञान तो खूब दिए बाबा ने, लेकिन ज्ञान के साथ वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को भी इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो फिर क्या होगा? तो व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो। गुणों के महादानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। हाँ, कौन कौन नंबर 1 में आएगा भाई? जरा 1 लिख देना, 1 बस, खाली 1 लिख देना। हाँ, कमेंट कर देना भाई। जो जो नंबर 1 में आने वाले हैं वो 1 लिख देना। नंबर 1 मतलब पहले पहले सतयुग में उतरने वाले। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, साइलेंस की पावर द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। अभी लवलीन स्थिति का अनुभव करो। देखो, यह परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में 1 सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। भाई ये केवल कहने मात्र से नहीं है, ये हम सब बाबा के बच्चे बाबा की याद में ये अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव कर रहे हैं। अब कोई समझे कि ये खाली वाणी चल रही है, नहीं भाई, ये पूरे प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है। इस संसार में कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा पद पोस्ट वाला हो, कितने भी बड़े जो है डिग्री हासिल कर ली हो, ऋषि मुनि बन गए हो, लेकिन ऐसा अनुभव कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब प्यारे बाबा को ढूंढ रहे हैं और हमने बाबा को पा लिया है। बाबा, हमने आपको पा लिया है। आपका दिल मेरा दिल बन गया है। मेरा दिल तो अब है ही नहीं, आपका दिल ही है बस मेरे पास। ओके भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे बाबा की साकार वाणी के साथ।